बल्कि अब हम इस काम को करना शुरू हो जाए। और वो काम था कि हम अब उठे। अब जरूरी है कि एक मसीही मुनादी करे। अब एक क्रिश्चियन के लिए जरूरी है कि वो यीशु मसीह का प्रचार करे, उसके नाम की तबलीग करे, उसके नाम को दूसरों तक लेकर जाए। इसको मुनादी कहा जाता है, इसको खुशखबरी कहा जाता है, इसको तबलीग कहा जाता है। आप इसके लिए कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो। आपको आज ध्यान समझना है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर रोजे दुआ में ठहरे, कितने लीडर ठहरे। मैंने किसी लीडर से नहीं पूछा, किसी कलीसिया से नहीं पूछा, लेकिन मैंने कहा था कि मेरे साथ मुत्तफिक होकर दुआ और रोजे में रहें। कितने ठहरे कितने नहीं ठहरे, लेकिन अभी भी 1 महीना पड़ा हुआ है। आप आज से भी मेरे साथ मुत्तफिक हो सकते हैं, क्योंकि जब तक हम दुआ रोजा नहीं करेंगे तब तक मैं बताऊं आपकी जिंदगी में ये जो मैसेज आप सुनते हो ये आपकी जिंदगी में एंटर नहीं हो सकते। आपको दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है। मैंने कहा था कि जब आप दुआ रोजा करते हो, जब आप खुदा का काम करते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन खुदा उन्हीं प्रॉब्लम में से आपको निकालता भी है। आमीन आमीन। याद से ये कहा करो आमीन। सो मेरे अजीजों, आज सीखेंगे कि यीशु मसीह, लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें पिछली दफा सीखा था कि यीशु ने कहा कि बस तुम जाकर सब को क्या करो, शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको दर्द के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। और यीशु ने आगे फिर कहा था कि जो तलीम मैंने तुम्हें दी है वही तलीम उन लोगों को दो, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। अब यीशु मसीह का वादा है कि जो मुनादी करेगा, जो अंजील को फैलाएगा, जो प्रचार करेगा, जो तबलीग करेगा, जो इसको दूसरों तक शेयर करेगा, मैं उसके साथ हूं। अब यहाँ पे जो हमने हवाला पढ़ा है, यहाँ पे यीशु ने हुक्म नहीं दिया, यहाँ पे यीशु ने खुद करके एक नमूना दिया है, एक तरीका बताया है कि तुमने सबसे पहले कहाँ पे मुनादी करनी है। अक्सर हमसे कुछ लोग सवाल करते हैं, आपसे भी सवाल करते होंगे, आपके पादरी, ये जो पादरी लोग हैं, ये जो मसीह लोग हैं, ये गैरों में जाके क्यों नहीं कलाम सुनाते? मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जब प्रचार शुरू किया था तो कहां से शुरू किया था? यीशु मसीह खुदा का बेटा होने के बावजूद, खुदा ताला का बेटा होने के बावजूद मुनादी कहां से शुरू की? लेकिन यीशु मसीह ने फिर गलील में आकर, कहां पे थे यीशु मसीह? लिखा यीशु मसीह ने फिर गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। इसका मतलब कि यीशु थोड़ी देर पहले कहीं और थे, और जो थोड़ी देर पहले कहीं और थे वो यीशु मसीह 40 दिन के रोजे में थे। 40 दिन रात यीशु रोजे में ठहरे हैं। अपनी से आजमाइश हो रही है, इसलिए हमने भी रोजे रखे, हम रोजे में हैं। और मैं साथ साथ आपको ये भी सिखा रहा हूं ताकि आप सही से तरीका असूल जैसे यीशु मसीह करें। अगर उन्हें बचानी है, अगर जिंदगी बचानी है, घराने बचाने हैं, तो जैसा यीशु ने किया वैसा ही करना पड़ेगा। यीशु ने पहले रोजे रखे, दुआएं की, उसके बाद लिखा यीशु गलील में आकर, कहां पे गए? गलील में आए, और गलील में आकर गलील की झील के किनारे ऐसी जगह सेलेक्ट की जो सबसे कमतरीन लोग वहां पे होते हैं, मजदूर लोग वहां पे होते हैं, सबसे बदबूदार लोग वहां पे होते हैं, वहां सबसे गंदी जगह वो थी। एक उसमें भी देखे, एक तो वो सबसे छोटा एरिया था, एक दूसरा वो, और ये भी बताओ गलीलियों से बड़ी नफरत की जाती है, और ये भी एक्सेप्ट करते हैं लोग तवक्को करते हैं कि वहां से कभी कोई चीज अच्छी पैदा नहीं हो सकती। यीशु ने जानबूझकर गलील से मुनादी शुरू की। यीशु ने जानबूझकर गलीलियों को रद्द किया था, गलीलियों को बहुत निगलेक्ट किया गया था कि यहाँ से कभी भी कुछ अच्छा पैदा नहीं हो सकता। लेकिन मेरा और आपका मसीह गलील में गया और वहां से रसूल पैदा हुए। हालेलुया, हालेलुया। वहां से रसूल पैदा हुए, वहां से बड़े बड़े
रसूल जिन्होंने हिस्ट्री बदल के रख दी, जिन्होंने जिंदगियां बदल के रख दी, घराने बदल के रख दी, लेकिन यीशु ने कौन सी जगह सेलेक्ट की? जो सबसे घटिया जगह, सबसे गंदी जगह, सबसे बदबूदार जगह। आज हम, हाय मेरी गड्डी के टायर ना गंदे हो जाते, हाँ जी, चिट्टा सूट ना खराब हो जाए, भाई उधर इतनी बदबू है। मैं बताऊं, मैं जब भी चर्च जाता हूं तो जानबूझ के मैं ऐसी जगहों से गुजरता हूं ताकि लोग ये ना समझे पादरी साहब के बड़े बड़े घमंडी लोग हैं। मुझे आज भी, मैं टीम को कोशिश करूंगा कि टीम उन चीजों को निकाले, मेरी वो पिक्चर निकाले जब मैं साइकिल पे यीशु मसीह का प्रचार करता था और साइकिल के ऊपर एक शॉपर होता था, एक शॉपिंग बैग होता था, उसके अंदर बाइबल होती थी। मतलब मेरे पास हैंड बैग नहीं था, शॉपिंग बैग था, उसके अंदर एक बाइबल रख के साइकिल के ऊपर प्रचार करने जाता था, मसीह की खुशखबरी को सुनाता था, अंजीर की मुनादी करता था, लोगों में जाना, घरों में जाना। अब मैंने साइकिल को एक ऐसी जगह खड़ा करना, वो भी साइकिल मैंने किसी से उधारी ली, कुछ पैसे देके कि बाकी मैं आपको बाद में दे दूंगा, चंद पैसे दिए, बाकी बाद में दिए नहीं, क्योंकि मेरे पास कभी पैसे हुए ही नहीं। बाद में मुझे साइकिल वापस करनी पड़ी, पैसे मेरे पास नहीं हुए, मुझे साइकिल उनको वापस करनी पड़ी, पैसे मेरे पास नहीं हुए। लेकिन मैं टीम को बताऊंगा उसको निकाले कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं वो फोटो पड़ी होंगी कि मैं किस तरह से मसीह का प्रचार करता हूं। और मुझे नहीं मालूम था कि खुदा आने वाले टाइम में मुझे साइकिल से मोटरसाइकिल देगा, मोटरसाइकिल से गाड़ी पे लेके जाएगा, और एक दिन आएगा कि मेरा खुदा मुझे इस गाड़ी से हवाई जहाज पर लेके जाएगा, हेलीकॉप्टर पर लेके जाएगा, क्योंकि मेरा खुदा अजीम खुदा है। जब हम उसका काम करते हैं तो खुदा आपको बढ़ाता है, खुदा आपको ऊंचा करता है। आमीन। यीशु मसीह एक दिन गए उस जगह, जब गए, जब सेलेक्ट किया गया उस जगह को, जब वहां पे प्रचार करने के लिए, जब वहां पे मुनादी करने के लिए गए, तो लिखा यीशु ने कहा पतरस मेरे पीछे चल, पतरस मेरे पीछे चल। यीशु ने उसको पुकारा, पतरस मेरे पीछे चल। उसने कहा याकूब मेरे पीछे चल। थोड़ी देर के लिए आप सोचे, अगर यीशु उस झील में ना जाते, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, याद करो, अगर हम आपके घर ना आते, अगर मैं और मेरी टीम आपके घर ना आते, तो क्या आज आप यहां पे होते? क्या आज आपके बच्चे यहां पे होते? क्या आज आपकी फैमिली यहां पे होती? नहीं, आपकी फैमिली किसी और जगह होती, किसी और कोने में होती, शायद कुछ बेच रहे होते, क्या शायद कुछ नशावर चीजें बेच रहे होते। लेकिन आप छुड़ाएंगे, आप बचाएंगे। मसीह ने हमें फोर्स किया, खुदा के कलाम ने हमें गैरत दिलाई कि नहीं, हमें जाना है इस तरफ। बावजूद इसके कि हमारा दिल नहीं भी करता, हमारी सेहत नहीं भी सही होती, हमारी तबीयत सही नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोगों में मुनादी करने जाते हैं, हमारा दिल नहीं भी होता। लोग आगे से, मैं बताऊं, ऐसी फैमिलीज है, वहां पे जाते हैं, लोग बैठते नहीं है, एक बैठता है, सारा टब्बर घर में होता है, लेकिन एक आधा बैठा होता है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, लेकिन फिर भी हम ठीठों की तरह बैठते हैं, फिर भी ठीक बन के वहां पे बैठते हैं, मुनादी करते हैं, कलाम सुना के आते हैं। नहीं, एक दिन आएगा जिंदगियां बचाई जाएगी, एक दिन आएगा ये घराना बचाया जाएगा। लेकिन ये अपने चर्च के लोगों को ये रवैया अच्छा नहीं लगता। जो चर्च के साथ लोग चल रहे हैं, उनको ये रवैया, ये बातें शोभा नहीं करती कि उनके घर के लोग इस तरह से करें। बाहर से कोई है, कोई नई फैमिली है, कोई नया खानदान है जिसके यहाँ हम गए हैं, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, खुदा देख रहा होता है। लेकिन जो मेरे छोटे से छोटे को, अदने से अदने खादिम को कबूल करेगा और उसे ठंडा प्याला पानी पिलाएगा, मैं उसको अजर दूंगा। और यीशु मसीह के अदना बनकर, अपने आप को छोटा करके पतरस के पास गए, झील के किनारे गए और उन्हें कहा मेरे पीछे चलो।
यीशु जानते थे। और मैं बताऊं, ये पहली दफा यीशु पतरस के पास नहीं गए। 3.5 सालों में यीशु बार बार पतरस के पास गए। पतरस बार बार भाग जाता था, क्योंकि अब्लीस का प्लान था और खुदा का प्लान था कि ये पतरस हिस्ट्री बदल के रख देगा, कौमों को बदल के रख देगा, कबीलों को बदल के रख देगा, अपनी नस्लों को बदल के रख देगा। और अब्लीस जानता था कि ये काम पतरस कर सकता है, और बार बार पतरस को डिस्टर्ब करना, बार बार पतरस को उसकी जगह से, उसके मकाम से हटाना। आपको भी हटाना चाहता है, आपके बच्चों को हटाना चाहता है, आपको विजिट करने नहीं देता, आपको लोगों के घरों में नहीं जाने देता, आपको कलाम शेयर करने नहीं देता, आपको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाने देता। आपको जब व्हाट्सएप पे आप जाते हो, आप जब यूट्यूब पे, जब फेसबुक पे जाते हो, तो वहां पे आपको अच्छी चीजें देखने नहीं देता, आपको बुरी चीजें दिखाता है। और आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि इस खुदा के खादम के मैसेज को शेयर एक क्लिक करना होता है आपने। और वहां पे अगर वहां पे 10,000 पहले से सुने हैं, तो 4-5 हजार लोग आपके भी दोस्त होंगे, वो भी देखेंगे। उनमें से 2-3 की भी जिंदगी बदल गई, एक की भी जिंदगी बदल गई ना, तो इतना काफी है। ये बहुत बड़ी फतह है कि एक जिंदगी बदल जाए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। यीशु मसीह के चंद जिंदगियां थी, ये 4 लोग थे जिनको बदलने के लिए यीशु मसीह उस झील में गए। जाते उनके पास, कहते मेरे पीछे आ जाओ। लेकर फिल 4, मतलब उसी टाइम पतरस, इंद्रियास, यूहन्ना और याकूब उसी टाइम उसके साथ चल दिए। लेकिन बावजूद यीशु के नहीं उधर जाने की क्या जरूरत है? उस मोहल्ले में क्या करना है? उस मोहल्ले के लोग बड़े संकट हैं। ये ठीक लोग नहीं है। वहां पे जाते हैं लोग इज्जत नहीं करते, वहां पे जाते हैं लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, वहां पे बैठे लोग बैठाना नहीं चाहते, लोग दरवाजा नहीं खोलते, अंदर से आवाज दे देते हैं कि पापा घर नहीं है, मामा घर नहीं है। 1 दफा, 2 दफा, 4 दफा, 1 महीना, 2 महीने, कितने साल वो दरवाजा नहीं खोलेंगे, कितने साल वो आपका इनकार करेंगे, कितने साल आपको वेलकम नहीं करेंगे। एक दिन आएगा कि वो आपको वेलकम करेंगे, आपको बिठाएंगे। हालेलुया। मैंने कहा आपको बिठाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपको वेलकम करेंगे यीशु के नाम से, आपकी सुनेंगे, आपको वेलकम करेंगे और मसीह के प्रचार को सुनेंगे, मसीह के नाम को सुनेंगे। आप लगातार जाओ, दरवाजा खटखटाओ। पौलुस कहता है मैं घर जाने से नहीं शर्माता। हालेलुया। अगर पौलुस को शर्म नहीं आती तो मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, इस चर्च के लीडर्स को शर्म नहीं आनी चाहिए, किसी को भी शर्म नहीं आनी चाहिए। कहता मैं घर जाने से नहीं शर्माता। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है कि जो यीशु के नाम से शर्माएगा, बाप उसके, जब बाप लेकर यीशु कहते जब बाप के सामने मैं भी शर्मूंगा, क्योंकि ये मेरे नाम से शर्माते हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आप मसीह के नाम की खातिर शर्माएंगे नहीं आज के बाद। आमीन। आप शर्माएंगे नहीं, आप डट के मुकाबला करेंगे और बताएंगे लोगों को मसीह आपकी खातिर मर गया, मसलूम हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आप निकलेंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके बच्चे निकलेंगे, आप इस चर्च के लीडर आज के बाद निकलेंगे, गाने वाले, बजाने वाले, सांस बजाने वाले और लीड करने वाले सब निकलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और जो निकलेगा वो फतह के साथ वापस आएगा। आमीन। यीशु निकले, गए प्रचार करने, और जब प्रचार करने के लिए गए, लिखा कि 4 रूहों को एक ही दिन में बदल के अपने साथ लेकर आए। और ये कोई नॉर्मल रूहें नहीं है, ये कोई छोटी रूहें नहीं है, ये वो लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री बदल के रख दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पतरस, ये याकूब, ये यूहन्ना ऐसे थे जैसे आज खुदा ने मुझे खड़ा किया। अपने काम में बिजी, अपनी चीजों में बिजी, अपनी जिंदगी की मसरूफियात में बहुत बिजी। हम भी बड़े बिजी थे। मैंने पिछली दफा बताया था एक पादरी साहब का, मैं आपको आपके साथ जिक्र कर रहा था। उनका नाम है पास्टर कुर्बान। मैंने जब संडे को चर्च जाना
और मंडे को ड्यूटी पे। अब मंडे को वो भी आ गई। मुझे एक ही सवाल करना कि भाई जी आपने कल क्या कलाम सुना था? मैंने मुझसे कहना मुझे नहीं पता। 1 महीना 2 महीना अब मैं उस बंदे से, मतलब उस टाइम उसे खातिम नहीं समझता था, वह बंदे ही समझता था। लेकिन आज मैं उनको यही कहूंगा कि मैं उस खुदा के खातिम से तंग था। मैंने कहा मैं किधर फंस गया हूं, मेरी किधर जान फंस गई है। और तीसरे महीने मैंने अपने अंदर बेइज्जती महसूस की। मैंने कहा नहीं, ये खुदा का खातिम मुझे कहता क्या है? सिर्फ इतना कि आपने संडे को कल क्या कलाम सुना। फिर मैंने उनको थोड़ा थोड़ा जो सुनता था उसको याद रखना और सुनाना शुरू कर दिया। मैं आपको मुनादी करने का एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, आपको इसको करना है। ये मेरे ऊपर किसी ने अप्लाई किया और मैं बच गया। सिर्फ बचा नहीं बल्कि आज जिंदगियां बचा रहा हूं। हालेलुया। और सिर्फ यही तरीका कि क्या कलाम सुना। तीसरे महीने मैंने उनको सुनाना शुरू कर दिया। चौथे महीने 5 मिनट का मैसेज 10 का हो गया। और जब 2 साल गुजरे तो 2 साल के बाद 1 घंटे का मैसेज उधर होता था और 1 घंटे का मैसेज ड्यूटी के ऊपर होता था। और जब वो जाने लगे तो मुझे कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं। वो पिछले संडे मैंने कुछ बताया था और अब बताओ कि जब वो चले गए तो अब मेरे अंदर आग लग चुकी, खुदा की रूह की, खुदा के कलाम की आग जारी हो चुकी थी। अब मैं कलाम सुनाए बिना रह नहीं सकता। मैंने कहा खुदा अब किसको कलाम सुनाए, अब किन दीवारों को कलाम सुनाए? बंदा तो कोई है नहीं। खुदा ने एक नहीं, खुदा ने 3-4 बंदे इकट्ठे ही भेज दिए। खुदा ने कहा ले अब इनको सुना। अब सारा दिन उनको कलाम सुनाते गुजर जाता। हालेलुया। अब ड्यूटी भी चल रही है, कलाम भी चल रहा है, मुनादी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्यूटी से मोहल्ले में, मोहल्ले से खानदान को, लोगों को, रिश्तेदारों को, जिधर जिधर जाना मसीह का प्रचार। और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया पादरी साहब। अभी भी पादरी साहब नहीं था, अभी भी मेरा खुदा का खादिम नहीं था, सिर्फ आपकी तरह था। मैं आपको बताऊं अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है सिर्फ इतना पूछने से कि संडे को क्या कलाम सुना, तो क्या आपके हमसाये की जिंदगी नहीं बदल सकती? क्या आपके साथ जो भाई काम करता है उसकी नहीं बदल सकती? किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। और सिर्फ जिंदगी बदलेगी नहीं, वो जिंदगियां बचाने का सोता बन जाएगी। आमीन। पतरस के पास यीशु गए, अगर यीशु ना जाते तो ये पतरस बाद में एक दफा प्रचार करता था। कलाम में लिखा पतरस जब खड़ा होकर प्रचार करता था तो 3-3 हजार लोग एक ही दम तौबा करते थे, बपतिस्मा लेते थे और अपने गुनाहों से माफी मांगते थे। आमीन। अगर पतरस के पास यीशु ना जाते तो क्या इतनी जिंदगियां बचती? सोचो क्या इतने हजार लोग तौबा करते? अब्लीस तो चाहता है कि आपको गलत राह पे ले जाए, लेकिन मसीह का प्लान यहां से लेकर वो बाहर तक जितने लोग हैं सबके लिए खुदा का प्लान कि वो मुनादी करें। आमीन। कि वो मुनादी करें, आपके बच्चे मुनादी करें, आपके इस चर्च के लीडर्स मुनादी करें। ये खुदा का प्लान है। बसुरत मुनादी करें, ये खुदा का प्लान है। मैंने कहा था अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, एक बहन को मैं जानता हूं, बहुत बड़ी प्रचारक है इस वक्त दुनिया में। औरतों में अगर जो जिसकी सबसे बड़ी चर्च, वर्ल्ड में सबसे बड़ी चर्च और लेडी पास्टर है वो। जब उन्होंने चर्च शुरू की, मैं आपको बताता हूं, उन्होंने चर्च शुरू कर ली है और उनकी चर्च को पहला संडे है और दूसरे संडे को क्या उन्होंने किया, इस तरह से पंफलेट लिए अपने चर्च के और कहा ये लो भाई मेरी चर्च का नाम खुदा बन के देगा। फिर आगे बहन मेरी चर्च का नाम खुदा तुझे कौन कर रहा है? एक लेडी, उसके पास ना तो कोई सफाई करने वाला है चर्च की, ना उनके चर्च का कोई इंतजामिया है, ना सिक्योरिटी, खुद ही सब कुछ है। प्रचार भी उसने करना है,
दरिया भी उसने बचानी है, सारे काम उसी लेडी ने करने हैं। और अपने चर्च के क्या बांट रही है? खुद ही पंपलेट भी बांट रही है, वॉलंटियर भी खुद ही है कि भाई बहन मेरे चर्च ना खुदावंद बरकत देगा। और जब चर्च बढ़ गई, जब चर्च ने ग्रो किया, तो मैं बताता हूं फिर क्या हुआ। आज लोग सिर्फ अगर आपने उनसे प्रेयर करवानी है तो आप एक लाइन में लग जाएंगे, और उस लाइन में सिर्फ आपने अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखवानी है कि जी इस पे लिख दें कि मुझे ये मर्ज है, मुझे कैंसर है, मुझे टीबी है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, डॉक्टर ने कैंसिल कर दिया कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता, मेरे ऊपर मैंने प्रेयर करवानी है, और मेरी एप्लीकेशन लिख दे। आपको लाइन में लगना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन एक टाइम था कि वो लोगों को पंपलेट बांट दी। आज लोग सिर्फ प्रेयर करवाने के लिए प्रेयर लाइन में लगे होते हैं। अभी सिर्फ लिखवानी है, प्रेयर कब होगी ये आपका नंबर बाद में आएगा। हालेलुया। ये मुस्लिम मुनादी का सबसे पहला तरीका है। आप समझ पा रहे हैं? आप समझ रहे हैं? मैंने कहा कि किस तरह से लोगों ने मुनादी की है। आज अमेरिका की सबसे बड़ी चर्च है वो, और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है, और एक लेडी पास्टर, मैं जेंट्स पास्टर की बात नहीं कर रहा, मैं लेडी पास्टर की बात कर रहा हूं, एक औरत, और उसका नाम है जॉयस मैर। हालेलुया। जॉयस मैर, देखो जब चर्च शुरू की तब वो लोगों को पंपलेट बांट रही है। उसकी चर्च में एक किसी का बुखार भी नहीं लगता था, और वो कहते थे लोग हील होंगे, लोग बरकत पाएंगे, लोग शिफा पाएंगे, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे उठते हैं। ये सब कुछ उसके पंपलेट के ऊपर लिखा आता था, आना खुदा काम करेगा। हालेलुया। आप उठें और जाकर प्रचार करें। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप बाइबल उठाएं, आपने छोटा सा स्टेप लेना है, सिर्फ छोटा सा स्टेप। और छोटा सा स्टेप क्या है? अपने मोहल्ले में देखना कितने लोग चर्च नहीं जाते, अपने इर्द गिर्द अपने रिलेटिव देखने हैं कौन चर्च जा रहा है और कौन चर्च नहीं जा रहा है। अपने दोस्तों को देखना है, अपने जान पहचान, अब जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप अपना कारोबार करें, वहां पे आप लोगों से पूछें क्या कलाम सुना था। क्या अगर आप तब ही पूछ पाएंगे जब आपको अपने चर्च का मैसेज याद होगा, है ना? इसका मतलब पहले अब आपको ये आदत बनानी पड़ेगी कि आपके चर्च में क्या कलाम सुनाया गया। कलाम में लिखा, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार। किसकी बात हो रही है? ये किससे बात की जा रही है? चर्च, ये चर्च आपसे बात की जा रही है। अगर आप आदमियों के सामने यीशु का इकरार करेंगे तो यीशु कहता है मैं भी बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। हालेलुया। सोचो, जिसका इकरार यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, नहीं ये बाप का प्यारा बेटा है। कलाम में लिखा, यीशु के बारे में लिखा है, ये मेरा प्यारा, क्या लिखा? ये मेरा प्यारा, ऊंचा बोलो, ये मेरा प्यारा जिससे मैं खुश हूं। क्या आपसे आपका बाप खुश है? बाप कह रहे हैं ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। क्या आपकी खिदमत से आपका बाप खुश है? क्या आपके कामों से आपका बाप खुश है? अगर आपका बाप खुश है, अगर आप उसका इकरार करते हैं, अगर आप उसकी मुनादी करते हैं, तो वो आपसे खुश होगा। वो बताएगा। हालेलुया।
आपको आपको जरूरत है, इंतहाई जरूरत है कलीसिया, हमें इंतहाई जरूरत है कि हम जाएं और जाकर मुनादी करें। और जब तक आप मुनादी नहीं करेंगे, रूहें कैसे बचेंगी? जब तक कोई भेजा नहीं जाएगा, और जब कोई भेजा जाएगा तो फिर जब कोई जाएगा, और जब जाएगा तो फिर जाके खुदा के कलाम को सुनाएगा, और जब सुनाएगा तो तब वो छुड़ाया जाएगा। सोचो, वो जाएगा नहीं तो छुड़ाया कैसे जाएगा? किसी ना किसी ने तो आपको इस चर्च के बारे में बताया ही होगा, किसी ना किसी ने तो कहा बहन भाई चर्च में आओ, खुदा बरकत देगा। जिस तरह आप छुड़ाएंगे ना, इसी तरह किसी और को कोई और भी वेट कर रहा है, कोई और भी इंतजार कर रहा है। उसका छूटना, उसका बचना बहुत जरूरी है। आमीन। उसका छूटना बहुत जरूरी है। उस भाई का, उस बहन का, उस बुजुर्ग का बचना बहुत जरूरी है। हम छुड़ा सकते हैं उसको, हम बचा सकते हैं। क्या आप उसको छुड़ाने लिए जा नहीं सकते? मेरे अजीजों, हमें जानने की जरूरत है। दुनिया इस वक्त बहुत कामों में बिजी है। यीशु मसीह ने अपने सारे कामों को छोड़कर एक ही काम शुरू कर दिया, रूहों को बचाना शुरू कर दिया। और मैं आपको सलाह दूंगा, आप अपने कारोबार के ऊपर उन्हें बचा सकते हैं, वहीं पे अपना काम करें। मैंने पिछली दफा कहा था, अपना कारोबार है तो 2-3 घंटे ज्यादा लगा लो, लेकिन रूहों को बचाने के लिए 10-15 मिनट जरूर निकालो। आपकी शॉप पे कोई ना कोई भाई आता है, कोई ना कोई आता है, उसे यीशु के बारे में बताएं, उसे मसीह के बारे में बताएं, और अपनी शॉप के ऊपर, अपनी दुकानों के ऊपर मसीही माहौल बरकरार रखें। आपको प्रचार नहीं करना आता, इट्स ओके। आपको बोलना नहीं आता, इट्स ओके। इंटरनेट भरा पड़ा हुआ मैसेजों के साथ, उसी को अपने शॉप के ऊपर लगा के थोड़ी सी ऊंची आवाज कर, खुद ब खुद प्रचार करेगा, खुद होता रहेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट खुद ही बोलता रहेगा। लगा कौन रहे आप? कहीं ना कहीं खुदा देख रहा है कि मेरा बेटा इससे प्रचार लगा है, कोई ना कुछ सुन लेगा यीशु की आवाज, कोई सुनेगा उसकी आवाज की। हमें जहां पे आप समझते हैं, जहां पे आप ड्यूटी में, वहां पे सॉन्ग, कुछ लोग सॉन्ग चलने, अगर वहां पे लोग सॉन्ग लगा सकते हैं, मतलब इजाजत है, अलाउ है, तो आप वहां पे प्रचार लगा दो। उन्हें कोई यार देखो यार सुनो भैया, 1 मिनट 10 मिनट के लिए ये भी सुनो। तुम रोज गाने लगाते हो 10 मिनट के लिए ये भी सुनो। उसको सुनाओ, जानबूझ के उसको सेंड करो, जानबूझ के उस भाई को, उस कजन को, उस कजन ब्रदर को, कजन सिस्टर को सेंड करो, ये भी सुनो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ये मुनादी करना अब खुदा की कुदरत को लोगों के साथ शेयर करना होता है। क्या अपने मैसेजेस आप शेयर नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन नहीं कर रहे। मैं आपको आपसे दरख्वास्त करता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि आप उठें, और खासकर जो ऑलरेडी खिदमत में हैं, इनके लिए इंतहाई जरूरत है कि ये कहीं ना कहीं रूहों को बचाने का बंदोबस्त करें। अगर नहीं करें तो पलूस के उन शब्दों को, उन लफ्ज को, उन वर्ड्स को याद करो जो वहां पे वो कहता है, मैं घर घर जाने से नहीं शर्माता। और लोग कहते हैं कि ये जो पेंटिकोस्टल है, ये जो छोटी छोटी मिशन है, हमें छोटा समझा जाता है। पेंटिकोस्टल को लोग छोटी मिशन समझते हैं, कहते हैं ये शुरू से नहीं है, शुरू से तो फला है, ये तो अब आए हैं। कहते हैं ये घर घर जाते हैं, ये लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, ये मांगने वाले हैं। आप जो मर्जी कहो, आप कुछ भी कहो, ना तो हम मांगने वाले हैं और ना हम रुकने वाले हैं,
और ना हम डरने वाले हैं, बल्कि हम मसीह का प्रचार करेंगे। और हम आज आपको छोटे नजर आते हैं, कल को हम आपसे भी बड़े हो जाएंगे और आपसे भी आगे निकल जाएंगे। आमीन। लगता है कि ये छोटी मिशन है। इस वक्त जो पेंटिकॉस्टल का डेटा है वो सारी मिशनों से सबसे ज्यादा है। आमीन। अगर कोई रूहें बचाने का काम करे तो यही लोग वो है। अगर कोई प्रचार करे तो यही मिशन है वो सबसे ज्यादा। आमीन। तो ये निकलते हैं, ये रोडों पे निकलते हैं, ये गलियों में जाते हैं, ये शहरों में जाते हैं, ये गांव जाकर प्रचार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लेकिन कुछ को शर्म आती है, कुछ को शर्म आती है अभी भी। और जिनको शर्म आ रही है, मैं इंटरनेट की वजह से और इसी तरह इस प्लेटफॉर्म के, इस रॉयल टीवी के प्लेटफॉर्म से लोगों से बात करना चाहता हूं कि आप शर्माओ नहीं, प्रचार करो। आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन। कहां पे वो बंदा जो आधे पैसे देकर साइकिल पे प्रचार करता था, साइकिल के आधे पैसे दिए, आधे कहा बाद में दूंगा, नहीं हुए, साइकिल वापस कर दी। और कहां से साइकिल से पैदल बंदा, मतलब मनादी करने वाला, आज गाड़ियों के ऊपर। आमीन। हालेलुया। आपको मनादी की जरूरत है। जो अगर सोचो आप ऑलरेडी गाड़ियों के ऊपर, ऑलरेडी मोटरसाइकिल के ऊपर, चर्च, मेरा नहीं ख्याल चर्च में किसी के पास साइकिल होगी अभी है, किसी के पास जो साइकिल चला रहे हैं? नहीं है। अंदाजा कर लो कि मैं किस जगह से निकल कर यहां तक पहुंचा। खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा। चर्च, आप मुनादी शुरू करो, आप प्रचार शुरू करो, खुदा आपके बच्चे भी ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। और यह भी बता दूं, अगर आज आपने मुनादी की, आपने प्रचार किया, आपके बच्चे एंजॉय करेंगे, उस मुनादी को एंजॉय करेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं, एंजॉय करेंगे। आमीन। और ब्लेस होंगे। आने वाला टाइम बहुत ब्लेस है, बहुत ही ब्लेस टाइम है। मुनादी की जरूरत है चर्च। आमीन। गॉड ब्लेस। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए खुदा के हुजूर खड़े होंगे और दुआ शुरू करें। हालेलुया।